नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में। हर किसी को धन की चाहत होती है। धन पाने के लिए मां लक्ष्मी की कृपा होना जरूरी है। तो क्या उपाय करें कि मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहें? यदि आपका पैसा कहीं फंसा हो तो क्या करना चाहिए? यदि नई नौकरी नहीं मिल रही हो तो क्या उपाय करें? कारोबार में हो रहे नुकसान को कैसे दूर करें? आपकी राशि के हिसाब से धन की स्थिति कैसी रहेगी? इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान पंडित शैलेंद्र पांडे जी। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाग्य चक्र में। तो शुरुआत में ही पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार धन प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करना लाभकारी होता है? बिल्कुल, जैसा नेहा जी ने शुरुआत में ही कहा कि मानव के जीवन में धन का मूल्य बहुत ज्यादा है, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। चाहे आप कारोबारी हों, चाहे आप नौकरी करते हों, चाहे आप खेती करते हों, कुछ भी करते हों, लेकिन धन जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज जरूर है। धन प्राप्ति के लिए कैसे उपाय करने चाहिए? देखिए, धन प्राप्ति के लिए मुख्यतः मां लक्ष्मी की उपासना की जाती है। माता लक्ष्मी के हालांकि 8 स्वरूप हैं और उसमें एक स्वरूप है धन लक्ष्मी का, लेकिन जिन माता लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं वो है माता धन लक्ष्मी, जिनकी पूजा हम करते हैं। इसके अलावा कुबेर को धन का स्वामी मानते हैं, तो कुबेर की पूजा से भी लाभ होता है। और शुक्र होता है समृद्धि का मालिक, प्रॉस्पेरिटी का मालिक, तो शुक्र ग्रह से भी लाभ अवश्य होता है। शुक्रवार को अगर आप छोटे छोटे उपाय करें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, तो इससे भी धन का लाभ सरलता से होता है। धन लाभ के लिए आप कभी कभी अगर दान भी करते रहें तो इससे भी आपको धन लाभ की संभावनाएं बन जाती हैं। यानी 2 बातें महत्वपूर्ण हो गईं। एक, माता लक्ष्मी की उपासना, शुक्र को मजबूत करना, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है धन प्राप्ति के लिए। और दूसरा है कि आप दूसरों की कितनी सहायता करते हैं, दान कितना करते हैं, दूसरों की देखभाल कितनी करते हैं, इससे भी आपकी समृद्धि का और धन प्राप्त करने का सीधा संबंध समझा जाता है। तो धन प्राप्ति के लाभकारी उपाय यहाँ पर बेहद सरल और आसान तरीके से आप जान पा रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में। लेकिन अगर कारोबार में धन पाना हो तो क्या उपाय करें? कई बार हम पूरी जान सब कुछ अपना एक कारोबार में लगा देते हैं, लेकिन धन की प्राप्ति नहीं होती है, यानी कि वो सफल नहीं हो पाता है, तब क्या करना चाहिए? अगर हम कारोबार की बात करें, व्यापार की बात करें कि आप बिजनेस करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, निरंतर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कारोबार में आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो व्यापार में लाभ के लिए क्या करें? शुक्रवार के दिन गुलाबी फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र अपने काम की जगह पर स्थापित करिए। एक लक्ष्मी जी का चित्र ले आइए शुक्रवार को, जिसमें वो गुलाबी फूल पर बैठी हो और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। इन्हें हम धन लक्ष्मी कहते हैं। इसके बाद आप एक नियम बना लें कि मां लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करेंगे। रोज आप जब भी अपने कारोबार की जगह पे जाते हैं तो जरा सा रुई में लगा करके उनको गुलाब का इत्र अर्पित करें और उसके बाद उसी इत्र को स्वयं लगा लें, तब काम की शुरुआत करें। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करते हैं, यानी मां लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करते हैं, फिर स्वयं उसी इत्र को लगा लेते हैं सुबह के समय और तब काम की शुरुआत करते हैं या तब काम पर जाते हैं, तो इससे आपके व्यापार की स्थिति में बेहतर सुधार होने की संभावना जरूर बन जाएगी। तो ये तो बात हुई आपके कारोबार में धन पाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैसा कहीं रुक गया हो या फंस गया हो, कई बार हम लोगों को देते हैं उधार, वापस नहीं मिलता है, कई बार कारोबार में ही धन फंस जाता है, ऐसे में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अगर आपने किसी को पैसा दिया, फंस गया, नहीं मिला, या कारोबार में दिया, फंस गया, नहीं मिला, आपका बहुत सारा पैसा मार्केट में और लोगों के पास फंसा हुआ है, क्या उपाय करें
कि अपना फंसा हुआ पैसा वापस मिल पाए। शुक्रवार के दिन गरीबों में मिठाई और कपड़े बांटिए। हर शुक्रवार को न भी कर पाए तो कम से कम महीने में एक शुक्रवार को गरीबों में मिठाई और कपड़े बांटिए और जल में थोड़ा सा दूध मिला करके 1 लोटा जल लें, उसमें 1 चम्मच दूध मिलाएं और चंद्रमा को अर्घ देंगे, चंद्रमा को जल देंगे शुक्रवार को। और इसके बाद चंद्रमा से प्रार्थना करेंगे कि आपका फंसा हुआ रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाए। ये उपाय आप निरंतर शुक्रवार के शुक्रवार करते रहें और ध्यान रखें कि अगर आप ये प्रयोग कर रहे हैं तो शुक्रवार को सात्विक रहिएगा, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका रुका हुआ, फंसा हुआ, डूबा हुआ धन मिलने की संभावना निश्चित रूप से बन जाएगी। तो ये तो बात हुई आपके पैसे की, अगर वो कहीं रुका हुआ हो। लेकिन अगर नौकरी में धन नहीं मिल रहा हो पंडित जी, नौकरी में प्रमोशन नहीं है, लेकिन नौकरी में मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तब क्या करें? बिल्कुल। अब 2 हिस्से हैं जीवन के। एक तो आप व्यापार करते हैं, उसमें पैसा कैसे बढ़ाएंगे वो आपने जाना। अब अगर आप नौकरी करते हैं, समय पे प्रमोशन नहीं होता, समय पे इंक्रीमेंट नहीं होता, एक ही जगह पे आप रुक गए हैं, पैसा न तो बढ़ता है न तो आता है, क्या करें? शुक्रवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे मिठाई और पानी रख दें। सफेद मिठाई हो तो बेहतर होगा। एक पत्ते पर या एक कागज की जो प्लेट आती है उसमें आप मिठाई और पानी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें और इसके बाद वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें और फिर नौकरी में उन्नति की प्रार्थना करें। ऐसा हर शुक्रवार को करें। और जहां तक सफेद मिठाई की बात है, बताशा भी हो सकता है, बताशा नहीं है तो सफेद चीनी भी हो सकती है, वो भी आप रख सकते हैं। इससे आपके नौकरी में आर्थिक फायदे, पैसे रुपए का लाभ होने की संभावना बनेगी। साथ ही साथ जो लोग भी नौकरी में तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, उन्हें कुछ पीपल के पौधे जरूर लगवा देने चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर, पार्क में लगवा दें, सड़क के किनारे लगवा दें, मैदान में लगवा दें, पीपल के पौधे जरूर लगवा दें और शुक्रवार का उपाय करते जाएं। नौकरी में आपको धन का लाभ होगा, नौकरी में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो नौकरी में लाभ पाने के तरीके, आर्थिक तरक्की के तरीके यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताया। लेकिन अगर विरासत में धन पाना हो, यानी कि पैतृक संपत्ति हासिल हो जाए, किसी का लैंड आपको जमीन मिल जाए या फिर कोई और किसी तरीके का पैतृक आपको धन पाना हो, तब आप क्या करें? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, पिता की, माता की, दादा की, दादी की, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी है, वो नहीं मिल पा रही है, या विरासत का पैसा है वो हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या कुछ ऐसे ग्रह योग हैं कि अपनी ही प्रॉपर्टी, अपना ही पैसा नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे उसके लिए? शुक्रवार को मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल की माला अर्पित करिए। और अगर गुलाबी फूल की माला नहीं मिल पाती तो गुलाब के ढेर सारे फूल या गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां अर्पित करिए। इसके बाद घी का दीपक जला करके लक्ष्मी जी की आरती करिएगा। कपूर से नहीं, घी का दीपक जला करके लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। और शुक्रवार को ही बालिकाओं को सफेद मिठाई का दान करेंगे। ये उपाय आप लंबे समय तक हर शुक्रवार को करते जाइए। अगर आपको आपकी विरासत का पैसा नहीं मिल रहा, विरासत की संपत्ति नहीं मिल रही, विरासत का हिस्सा नहीं मिल रहा, तो ये उपाय लंबे समय से करने पर आपको निश्चित रूप से आपके विरासत का धन, संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आपको कर्ज लेना हो, यानी कि पंडित जी बैंक लोन लेना हो और इसी की वजह से अगर वो लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है, तो आप घर, कार इत्यादि नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या उपाय करने चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि हमें घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, जमीन खरीदना है और लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन लेना जरूरत भी होती है और उसके बिना काम चलता नहीं। अब लोन आपका सैंक्शन नहीं हो पा रहा है, लोन नहीं मिल पा रहा है, क्या उपाय करें?
कि लोन समय से मिले भी और समय से चुके भी। शुक्रवार के दिन एक नीम की छोटी सी लकड़ी ले आइए, उसे पानी से धो करके साफ कर लीजिए। शीशे के एक बर्तन में नमक मिला हुआ पानी रखिए और उसमें वो नीम की लकड़ी डाल दीजिए। उसको सुरक्षित किसी एक कोने में रख दीजिएगा। 1 से सवा महीने के अंदर आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। लोन निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर आप इसको रखना चाहते हैं कि आपको लोन मिले भी और चुके भी समय से, तो आप नमक वाला पानी बदलते रहिएगा महीने महीने पे। जो नीम की लकड़ी है वो एज इट इज वैसे ही उस पात्र में पड़ी रहेगी। जब आप लोन चुका लेंगे तब 2-3 साल 4 साल जितना भी समय लगे, तब आप उस नीम की लकड़ी को ले जा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। तो कर्ज लेना आसान होगा आपके लिए और उसमें सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन धन की बिल्कुल कमी ना हो, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। क्योंकि कई बार ये होता है कि बरकत नहीं होती है, धन की कमी हमेशा बनी रहती है, धन आता भी रहता है लेकिन खर्च भी उसी हिसाब से होता है। बिल्कुल, देखिए नेहा जी ने बिल्कुल सही बात कही कि पैसा बहुत आता है लेकिन बरकत नहीं होती है। जरूरत पे पैसा नहीं होता है या धन की कमी हमेशा अनुभव होती रहती है। इसके लिए क्या उपाय करेंगे? एक सफेद स्फटिक की माला ले लीजिए। बहुत सस्ती सी माला है, बहुत महंगी नहीं है। तो एक सफेद स्फटिक की माला ले लें, उसे कुछ देर गुलाब जल में, एक पात्र में, कटोरी में गुलाब जल रखें और उसमें उस माला को जल में भिगा लें। इसके बाद उसी माला से ओम श्रीं श्रीयै नमः, ओम श्रीं श्रीयै नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लें और इसके बाद इस माला को धारण कर लें। एक बात याद रखें कि जब आप गले में कोई माला पहनते हैं शुद्ध करके, तो जब आपने गले में पहन लिया मंत्र जप करके, तो दोबारा उस माला पे मंत्र जप नहीं करेंगे। जो गले में पहनने वाली माला है उस पर मंत्रों का जप नहीं होगा आगे। और दूसरी बात, रात में सोते समय स्फटिक की माला पहनते हो, रुद्राक्ष की माला पहनते हो, रात में सोते समय वो माला अपने गले से निकाल दीजिएगा और सुबह उठ करके स्नान करने के बाद दोबारा उस माला को पहन लीजिएगा। ये जो अभिमंत्रित करके आपने माला पहनी है, इसको अगर आप पहने रहेंगे तो आपको सामान्यतः धन का अभाव नहीं होगा। तो आज के भाग्य चक्र में आपने जाना कि धन के अलग अलग प्रभाव आपके जीवन में कैसे होते हैं और अगर धन का अभाव है तो क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन अलग अलग राशियों के हिसाब से शैलेंद्र पांडे जी, अब हम ये जान लेंगे कि इन राशियों के लिए धन की स्थिति कैसी बनी रहती है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। बिल्कुल, अगर हम मेष राशि की आर्थिक स्थिति की बात करें तो मेष राशि वालों को आम तौर पर धन मिलता है अपनी मेहनत से। ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है इनको, अपनी मेहनत से ही पैसा मिलता है। हाँ, इतना जरूर है कि विवाह के बाद इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार जरूर होता है। अगर आपकी राशि मेष राशि है और आप चाहते हैं कि आपके पास निरंतर पैसा आता रहे, तो नियमित रूप से मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल या गुलाब के फूल की पंखुड़ियां, ये आप नियमित रूप से अर्पित करते रहें तो सामान्यतः आपको धन का अभाव नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये तो बात हुई मेष राशि की। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृष राशि की। किस तरीके से धन इनकी जीवन में आएगा या फिर नहीं, या फिर कैसी दिक्कतें आने वाली हैं, बताएंगे पंडित जी। देखिए, मेष वालों को थोड़ी मेहनत करने पर भी धन मिलता है, लेकिन वृषभ राशि वालों को धन प्राप्त करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पृथ्वी तत्व की राशि है, धनवान होते हैं वृषभ वाले, लेकिन धन कमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। और वृषभ राशि की महिला हैं तो अपने पति से, और वृषभ राशि के पुरुष हैं तो पत्नी से धन इनको बहुत मिलता है, उसकी संभावना इनके जीवन में जरूर होती है। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो नियमित रूप से सफेद स्फटिक की माला आप पहनिएगा। अभी हमने आपको तरीका बताया उसको पहना कैसे जाएगा।
तो उसी तरीके से सफेद स्फटिक की माला वृषभ राशि वालों को पहनना चाहिए, वो उनके लिए लाभकारी होगा। तो अब जान लेते हैं कि हमारे दर्शक पंडित जी से क्या जानना चाहते हैं। पहला सवाल क्या है और क्या उपाय आप इनको बताना चाहेंगे? जी, पहला सवाल हमारे पास अभिषेक श्रीवास्तव जी का है और इन्होंने प्रयागराज से हमें मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1981। जन्म का समय है सुबह के 10:15 और जन्म का स्थान है प्रयागराज। अभिषेक जी पूछ रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, मेरी मानसिक स्थिति खराब रहती है, मन में तमाम तरीके के नकारात्मक विचार आते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूं और मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा? अभिषेक जी, चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर नहीं है और इस वजह से बेवजह की मानसिक चिंताएं, बेवजह के मानसिक तनाव आपको परेशान कर रहे हैं। सबसे पहले किसी मनोचिकित्सक से जरूर संपर्क करें, उसकी आपको सख्त आवश्यकता है। दूसरे नंबर पे एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और तीसरे नंबर पे सुबह और शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत चिंता की बात नहीं है, आने वाला समय बेहतर है और इन उपायों को करने से लगभग 1-1.25 महीने में आपको अंतर महसूस होना शुरू हो जाएगा। बात करेंगे मिथुन राशि की, यानी कि जेमिनी राशि वाले, किस तरीके से उनके जीवन में धन रहने वाला है या फिर नहीं, और क्या करें उपाय? जी देखिए, मिथुन राशि वालों के पास 2 रास्ते होते हैं, 2 तरह से पैसा आता है, डुअल साइन है, तो जीवन में दोहरे पैसे आने की संभावना होती है मिथुन वालों के पास। एक तो पिता का सपोर्ट इनके जीवन में जरूर होता है, पिता ने प्रॉपर्टी छोड़ दिया आपके लिए, पिता ने आपको पैसे दे दिए, पिता आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं और स्वयं जो थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं वहां से भी पैसा आता है। तो इनके पास दोहरे रास्ते से पैसा आता है, पिता के पार्ट से और अपने जो थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि मिथुन वालों से ज्यादा मेहनत तो फिजिकली नहीं होगी, लेकिन यह है कि स्वयं की मेहनत जो भी करते हैं उससे भी पैसा आता है और पिता की तरफ से भी पैसा जरूर आता है। अगर आपकी राशि मिथुन है तो आप नियमित रूप से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, 1 चुटकी सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाइए, इससे धन मिलता रहेगा, कर्जे में नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर आप महिला हैं तो आप सिंदूर नहीं चढ़ाएंगी, आप लाल फूल चढ़ाकर प्रार्थना करिएगा तो धन आता रहेगा और कर्जों की समस्या परेशान नहीं करेगी। तो ये तो बात हो गई मिथुन राशि वालों की। अब बात करेंगे कर्क राशि की। बिल्कुल, कर्क राशि जो होती है धन के मामले में भाग्यवान राशि है, प्रॉस्पेरिटी के मामले में, संपत्ति संपन्नता के मामले में धनवान मानते हैं इसको, और धन के मामले में इनको अपने मित्रों से और अपनी ससुराल से, यानी विवाह के बाद से इनको ज्यादा फायदा होता है। लड़की है तो भी और लड़का है तो भी ससुराल से पैसे का विशेष सपोर्ट मिलता है या किसी मित्र का पैसे के मामले में ज्यादा सपोर्ट प्राप्त होता है। इनको नियमित रूप से माता लक्ष्मी को इत्र समर्पित करना चाहिए। गुलाब का इत्र रुई में लगा करके माता लक्ष्मी को आप नियमित रूप से अर्पित करें और फिर वही इत्र स्वयं को भी लगा लें। ऐसा करने से सामान्यतः आपको धन का अभाव नहीं होगा। तो हमारे दर्शकों के सवालों का सिलसिला जारी रहने वाला है, क्योंकि अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। कौन है, इनका परिचय दीजिए, क्या कहती है इनकी कुंडली और क्या जानना चाहते हैं? बिल्कुल, अगला प्रश्न हमें दीपिका जी ने लिखा है, बेंगलोर से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 9 मई 1990, 1990। जन्म का समय शाम को 5:10 और जन्म का स्थान है कोलकाता। दीपिका जी कह रही हैं कि मेरा विवाह होने में विलंब हो रहा है, तो मेरा विवाह कब हो पाएगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और आने वाले समय में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। दीपिका जी, आपकी कुंडली कहती है कि इसी वर्ष आपका विवाह होगा। साल 2023 के अंत में स्वयं की इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ आपके विवाह होने के योग बनते हैं।
देखिए, जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके करिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में आपकी कुंडली में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई देता है। और आने वाले समय में करियर को लेके, पैसे को लेके कहीं कोई समस्या नहीं है। केवल विवाह वाले पक्ष पर आपको ध्यान देना चाहिए। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल पहन लें। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करेंगे सिंह राशि की, यानी कि लियो। बिल्कुल, बहुत मेहनत और बहुत संघर्ष सिंह राशि वालों के जीवन में लिखा ही होता है। इसीलिए जितना करते हैं उतना पाते हैं। केवल और केवल स्वयं की मेहनत से ही इनको धन लाभ हो सकता है। यानी जितना कुआं खोदेंगे उतना ही पानी पी सकेंगे। इनके पास सपोर्ट नहीं होता, अकेले चलना होता है और अकेले चल के मेहनत के दम पे धन कमाते हैं। लेकिन संतान पक्ष अमूमन सिंह वालों का अच्छा होता है, तो उम्र बढ़ने पे संतान का जो सपोर्ट है वो इनको जरूर मिल जाता है। वो एक राहत की बात अवश्य है। अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो नियमित रूप से मां लक्ष्मी को हरी इलायची अर्पित करिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहिए। आपको धन का अभाव नहीं होगा। सिंह राशि वालों ने जान लिया कि कैसा रहने वाला है धन के लिहाज से उनकी राशि पर प्रभाव। लेकिन अब बात करेंगे कन्या राशि की, यानी कि वर्गो वालों के लिए क्या धन मिलेगा, नहीं मिलेगा, अड़चने क्या आएंगी और उपाय जान लीजिए। कन्या राशि धन और मैनेजमेंट की सबसे बड़ी राशि है। सेविंग के मामले में, पैसा कमाने के मामले में बहुत मजबूत मानते हैं इसको। और कन्या राशि वाले अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे मैनेजर होते हैं, वहां से पैसा पाते हैं और जीवन साथी के द्वारा नियमित रूप से इनको धन मिलता रहता है। सामान्यतः कन्या वालों के पास थोड़ा भी पैसा होता है तो भी पैसे की दिक्कत इनको जीवन में नहीं होती। वैसे तो कन्या राशि वालों को कितना भी पैसा मिले उन्हें मजा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पर्याप्त पैसा मिले, अच्छा पैसा जीवन में आए, इसके लिए नियमित रूप से चांदी पहनिए, चांदी धारण करिए। और भगवान शिव की अगर आप आराधना करें तो धन की प्राप्ति आपके लिए सरल होगी। लेकिन कन्या वालों को एक बात कहना जरूरी है कि बहुत मटीरियलिस्टिक मत बनिए, बहुत पैसे के पीछे मत भागिए। पर्याप्त पैसा जीवन में ईश्वर आपको देते हैं, सामान्यता अभाव नहीं होता, लेकिन बहुत मटीरियलिस्टिक बनना आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। तो आपने जान लिया कि कैसे आपको अपनी समस्या से पार पाना है और यही सब समस्याओं के हल लेकर पंडित शैलेंद्र पांडे जी हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। क्या प्रश्न कर रहे हैं ये और क्या उपाय आप बताएंगे? जी, अगला सवाल हमें रीता जी ने लिखा है और रीता जी अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 14 अप्रैल 1994, 1994। जन्म का समय है दोपहर में 1:30 और जन्म का स्थान है वाराणसी। रीता जी ने वाराणसी से हमें मेल लिखा है। ये कह रही हैं कि बेटी अभी इनकी सरकारी नौकरी कर रही है, लेकिन वो नौकरी छोड़ करके टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करना चाहती है और भविष्य में विदेश जाना चाहती है। तो कुंडली में इसकी क्या संभावनाएं हैं? रीता जी, कुंडली के हिसाब से आपकी बेटी नौकरी चेंज करके टेक्निकल फील्ड में जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी। और अगले साल इनके विदेश जाने के योग भी बनते हैं और विदेश में लंबे समय तक सेटल होने की संभावना भी दिखाई देती है। तो कुल मिलाके आपकी बिटिया के लिए यह निर्णय बिल्कुल ठीक है। इसमें आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपकी पुत्री का स्वास्थ्य आने वाले समय में बेहतर बना रहे और उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे, जीवन बेहतर चले। इसके लिए आप उनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती इनको पहनाएं
और दूसरा इनको बोलें कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो इनके लिए बहुत शुभ रहे। बात करेंगे तुला राशि की यानी कि लिब्रंस की। अगर आपकी राशि तुला है तो बहुत पैसा खर्च करेंगे, दिखावे में, सहायता में, ये आपका एक स्वभाव है। और अगर आप तुला राशि के पुरुष हैं तो महिला से आपको धन मिलेगा, चाहे वो आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो, आपकी पुत्री हो। और अगर आप पुरुष हैं तो महिला से, और महिला हैं तो पुरुष से बड़े धन प्राप्ति के योग आपके लिए बनते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, धन आता रहेगा। और जो बेशुमार आप खर्चे करते हैं दूसरों की सहायता में, दिखावे में, बेवजह के अनाप शनाप खर्चे, इसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। और तुला वाले अगर अपने खर्चों को एक बार कंट्रोल कर लें, थोड़ा पैसे पे अंकुश लगा दें, तो सामान्यतः इनको जीवन में धन की मुश्किल नहीं होती है। और तुला राशि के बाद अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की, यानी कि स्कॉर्पियो के लिहाज से आपके जीवन में धन की प्राप्ति होगी या फिर नहीं, बताएंगे शैलेंद्र पांडे जी। अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो देखिए पैसा इनके पास होता है। नॉर्मली बहुत मेहनत ना भी करें ये जिंदगी में तो अपने पिता की तरफ से, चाचा की तरफ से, या पिता के पक्ष के जो लोग होते हैं आपके, उनकी तरफ से बहुत सारा पैसा या प्रॉपर्टी जीवन में मिलने की संभावना होती है। यानी आपके पास प्रॉपर्टी रहती है, पैसा रहता है, और वो फादर साइड से, पैटर्नल साइड से होने की संभावना ज्यादा होती है। वृश्चिक वाले आमतौर पे पर्याप्त पैसा रखते हैं और चैन से रहते हैं। ज्यादातर इन्हें कोई परेशान ना करे तो डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं, अपने काम से काम रखेंगे। अगर भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, आप नियमित रूप से भगवान गणेश को दूब चढ़ाएं तो बहुत ही सुंदर होगा। और अपने घर में आसपास पौधे लगाएं, नियमित रूप से उनमें जल डालें, आपको पैसों की मुश्किल परेशान नहीं करेगी। तो पैसों की मुश्किल कैसे वृश्चिक राशि वालों को परेशान नहीं करेगी, लेकिन धनु राशि वालों को कैसे ना परेशान करे, ये उन्हें बता दीजिए। देखिए, धनु राशि वालों के पास पैसा जीवन के सेकेंड हाफ में 40s के बाद ज्यादा आता है। शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल होता है, पारिवारिक बैकग्राउंड, जिम्मेदारियां बहुत परेशान करती हैं, लेकिन 40s के बाद पैसा आता है और इनको माता की तरफ से या माता के पक्ष से धन मिलने की संभावना ज्यादा होती है। आप स्त्री पक्ष भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी यहां पे माता का रोल प्रोमिनेंट होता है। तो माता की तरफ से प्रॉपर्टी मिल जाए, पैसा मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, ये धनु वालों के साथ ज्यादा होता है। अगर आपकी राशि धनु है और आप चाहते हैं कि नियमित रूप से आपके पास धन आए, तो मां लक्ष्मी को गुलाब चढ़ाइए या गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाइए नियमित रूप से, और स्वयं खुद गुलाब की सुगंध का प्रयोग करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बात हुई ये धनु राशि की, अब बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए कैसे रहेगा धन का प्रभाव इनके जीवन पर। जी, कन्या राशि के बाद दूसरी जो धनवान राशि है, पैसे के मामले में थोड़ा ज्यादा बेहतर कहेंगे, वो मकर है। मकर राशि वालों के पास धन आम तौर पर अपने कारोबार से आता है। मकर वाले अगर कारोबार में चले जाएं, बढ़िया पैसा कमाते हैं, और अगर नौकरी भी करते हैं तो अच्छा पैसा होता है, जिंदगी अच्छी तरह से जीते हैं, चाहे वाहन हो चाहे घर हो, और पैसे की सामान्यतः दिक्कत नहीं होती है। अब मकर राशि अगर आपकी है और आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको पैसे को लेके कष्ट हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो मंगलवार का उपवास रखिए, मंगलवार का व्रत रखिए, और हनुमान जी का नियमित रूप से दर्शन करिए। खासतौर से मंगलवार और शनिवार के दिन आप हनुमान जी का दर्शन जरूर करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित शैलेंद्र पांडे जी, अगला हमारा प्रश्न क्या है और इनकी कुंडली क्या कहती है? अगला प्रश्न हमें प्रशांत जी ने लिखा है, और प्रशांत जी हमें कोलकाता से लिखते हैं। प्रशांत सिन्हा जी, इनकी जन्म की तारीख है 8 जुलाई 1978, 1978। जन्म का समय सुबह 6 बजे और जन्म का स्थान है छपरा, बिहार में लिखते हैं कोलकाता से। प्रशांत जी लिख रहे हैं कि मैं कर्जों से बहुत परेशान हूं
और कर्ज मुक्ति का रास्ता नहीं मिल रहा है तो कर्जों से मुक्ति कब तक मिलेगी, मेरी आर्थिक स्थिति कब बेहतर होगी। प्रशांत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जनवरी में शनि बदल चुका है, तो अब धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती जाएगी और धीरे धीरे आप कर्ज से छुटकारा पाते जाएंगे। उसमें कोई बहुत चिंता का प्रश्न आपके लिए नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भविष्य में जब तक बहुत जरूरी ना हो कर्जा मत लीजिएगा। अभी तो ये कर्जा आप चुका करके व्यवसाय को, काम को बेहतर कर लेंगे, चीजें रास्ते पे आ जाएंगी, लेकिन आपकी कुंडली में संभावनाएं ज्यादातर यही हैं कि एक बार लिया हुआ कर्जा चुकाने में दिक्कत होगी, इसलिए कर्ज के चक्कर में दोबारा मत पड़िएगा। फिलहाल एक मूंगा बनवा के पहने आप, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः पहन लें। रोज सुबह एक बार ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो कैसे आपको लाभ पाना है ये आपने पंडित शैलेंद्र पांडे जी से जाना, लेकिन एक और सवाल ले लेते हैं यहाँ पर और उसका आप उपाय बता दीजिए। जी, अगला जो सवाल है वो अनीता जी ने हमें लिखा है और अनीता जी हमें प्रयागराज से मेल लिखती हैं। अनीता जी की जन्म की तारीख है 2 अक्टूबर 1972, 1972। जन्म का समय शाम को लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। में लिखती हैं प्रयागराज से। ये लिख रही हैं कि संतान पक्ष की तरफ से बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा चिंता है, तो इसे कैसे मैं बेहतर कर सकती हूं। देखिए, बृहस्पति का गड़बड़ होना तनाव भी पैदा कर रहा है, संतान के साथ वैचारिक मतभेद भी दे रहा है, दिक्कतें भी आपकी बढ़ा रहा है। तो आप ऐसा करें, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू करिए। निरंतर लंबे समय तक सुबह करते जाइए। संस्कृत में चाहे संस्कृत में पढ़ लें, हिंदी में चाहे हिंदी में पढ़ लें। और दूसरा काम करें, हर बृहस्पतिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान करें या गाय को केला खिलाएं। ये दोनों उपाय आप करना शुरू करें। 1 महीने में स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन पूरी तरह से जो रास्ते पे आने का समय है आपका, वो अक्टूबर 2023 के बाद बन रहा है। बात करेंगे अब कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि को जो पैसे मिलते हैं वो धन मिलता है अपने भाग्य से और ईश्वर की कृपा से। ज्यादा पैसे के पीछे भागने वाले नहीं हैं, थोड़ी लापरवाह राशि है, इसलिए पैसे तो आते हैं, पर्याप्त आते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा उसकी परवाह नहीं करते, इसलिए आमतौर पर पैसा कम भी हो तो भी ठीक है, ज्यादा हो तो भी ठीक है। और इनको धन मिलता है अपने भाग्य से और ईश्वर की कृपा से। इनको मंदिर में नियमित रूप से केले का दान करना चाहिए या नियमित रूप से गाय को केला खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पर्याप्त मात्रा में धन इनके पास आता रहता है। तो कुंभ राशि वाले यानी कि एक्वेरियंस ने जान लिया कि कैसे जीवन पे उनका प्रभाव पड़ेगा धन के वजह से, लेकिन अब मीन राशि की बात कर लेते हैं। इनके लिए कैसा रहने वाला है धन का प्रभाव? बिल्कुल, मीन राशि धन के मामले में एवरेज है, लेकिन संतान की तरफ से इनको हमेशा धन का फायदा होता है। अगर आपकी राशि मीन राशि है तो जब आपकी संतान, आपका बेटा या आपकी बेटी बड़ी होकर अर्न करेंगे, वहां से आप देखिएगा कि आपके जीवन में पैसे की मुश्किल गायब हो जाती है। वैसे मीन वालों के पास एक प्रिंसिपल है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो बहुत चिंता नहीं करते। जो जीवन में रहता है बढ़िया रहता है, चैन से रहते हैं। कभी भी आपको लगे कि पैसे की दिक्कत हो रही है तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार को जलाना शुरू करिए। पैसा रेगुलर आता रहेगा और जिंदगी रेगुलर चलती रहेगी। तो भाग्य चक्र में आज की खास पेशकश में इतना ही। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। लेकिन हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, जिसमें आपको पंडित जी बताएंगे बेहद सरल और आसान उपाय। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।